एक छोटे से धूल भरे कस्बे में, जहां सपनों की ऊंचाई अक्सर आसपास की पहाड़ियों से आगे नहीं बढ़ पाती, वहीं रहता था एक लड़का, आरव। उसका कस्बा ऐसा था जहां लोग ज्यादा सवाल नहीं पूछते थे, और जो पूछता था उसे सपने देखने वाला कहकर चुप करा दिया जाता था। आरव का घर पुरानी ईंटों से बना था। ईंटों का रंग समय के साथ फीका पड़ चुका था, और उसकी जिंदगी का रंग भी कुछ वैसा ही था। उसके जूते इतने बार सिले गए थे कि अब उनमें नया और पुराना पहचानना मुश्किल था। घर में कई बार खाना पूरा नहीं होता, और कई रातें ऐसे ही गुजरतीं, भूख को पानी से धोकर। वो बड़े सपने देखता था, सिर्फ कस्बे से बाहर जाने के नहीं, बल्कि दुनिया बदलने के। वो मशीनें बनाना चाहता था, ऐसी मशीनें जो लोगों की जिंदगी आसान कर दें। वो चाहता था कि एक दिन लोग उसका नाम याद रखें, किसी सिफारिश से नहीं, किसी पहचान से नहीं, बल्कि उसके काम से। पर समस्या ये थी, जिंदगी उसके साथ नहीं थी। पिता दिहाड़ी मजदूर थे, कभी काम मिला, कभी नहीं। आमदनी अनिश्चित थी, बिजली अक्सर शाम से पहले चली जाती, और उन्हीं अंधेरी शामों में आरव पढ़ता था टिमटिमाती लालटेन के नीचे। हर रात वो अपनी पुरानी कॉपी खोलता। उस कॉपी में शब्द कम थे, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। गियर, पंखे, मोटर, उड़ने वाली मशीनें, ऐसे ऐसे स्केच जिनके बारे में उसे खुद भी पूरी समझ नहीं थी। लेकिन एक बात साफ थी, वो बनाना चाहता था। लोग हंसते थे, इंजीनियर बनेगा, इतने पैसे कहाँ से आएंगे, हकीकत में रहो। हकीकत भारी थी, हकीकत दर्दनाक थी। हकीकत चाहती थी कि वो हार मान ले, लेकिन आरव ने मना कर दिया। पहली स्कूल में जिला स्तर की साइंस प्रतियोगिता हुई। आरव ने तय किया, यही मौका है। उसने कबाड़ से एक छोटा विंड जनरेटर बनाया, टूटी लेडियों से तार निकाले, पुरानी साइकिल का पहिया लगाया। कई बार उंगलियां कटी, कई रातें बिना सोए गुजरी। उसे पूरा यकीन था, ये मशीन उसे नई जिंदगी देगी। प्रतियोगिता का दिन आया। बाकी बच्चे चमकदार मॉडल, प्रिंटेड चार्ट और रटे रटाए भाषण लेकर आए। आरव का मॉडल ऐसा लग रहा था जैसे कबाड़ में उम्मीद बांध दी गई हो। जज आए, स्विच दबाया गया, मशीन नहीं चली। उसने फिर घुमाया, बार बार घुमाया, कुछ नहीं। पीछे से हंसी आई। जज आगे बढ़ गए। उस दिन आरव पहली बार टूटा। उसे लगा शायद सच में वो छोटा है, शायद वो किसी काम का नहीं। रात को उसने अपनी पुरानी कॉपी जलाने की सोची, लेकिन अंदर से एक आवाज़ आई, अभी नहीं। दूसरी हार। उसने ठान लिया, सीखूंगा। रोज 7 किलोमीटर पैदल चलकर साइबर कैफे जाता, पैसे बचाकर वीडियो देखता। महीनों मेहनत की, नया मॉडल बनाया। इस बार मशीन चली, लेकिन वो फिर भी नहीं जीता। क्यों? क्योंकि वो अपनी बात अंग्रेजी में ठीक से समझा नहीं पाया। जजों ने फ्लुएंट बोलने वालों को चुन लिया। फिर हार, फिर ताने, ये तेरे बस का नहीं। कुछ पल के लिए उसने मान भी लिया। मोड़। एक दिन उसकी मुलाकात एक बूढ़े मैकेनिक इकबाल चाचा से हुई। उन्होंने आरव को टूटे मोटर को ऐसे देखते देखा जैसे वो खजाना हो। इतनी दिलचस्पी क्यों? उन्होंने पूछा। आरव ने अपनी कॉपी दिखाई। चाचा मुस्कुराए। मशीनें गरीब हाथों को कभी मना नहीं करती बेटा, लोग करते हैं। उस दिन से आरव उनकी दुकान पर काम करने लगा। उसने असली मशीनें खोलना सीखा, समझा कि तार कैसे बोलते हैं, मोटर कैसे सांस लेती है। धीरे धीरे उसका हुनर बढ़ा, लेकिन गरीबी और ताने अब भी वहीं थे। सबसे बड़ी हार। उसने इंजीनियरिंग स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम पास किया। इंटरव्यू में गया। बड़ा ऑफिस, बड़े लोग, अंग्रेजी, आत्मविश्वास से भरे छात्र। वो डर गया, हकलाया, भूल गया। रिजेक्ट। उस रात वो बारिश में घंटों चलता रहा। रेलवे ब्रिज पर बैठकर उसने सोचा, शायद मैं सच में कुछ नहीं कर सकता। फिर उसने अपनी पुरानी कॉपी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, मैं कुछ ऐसा बनाऊंगा जो चले, चाहे मेरी जिंदगी ना चले। वो हंसा, क्योंकि उसे एक बात समझ आ गई। हार का मतलब ये नहीं कि वो नहीं कर सकता। हार का मतलब है अभी नहीं कर पाया, और यही फर्क जीत दिलाता है। उसने कॉलेज छोड़ दिया, सीखना नहीं। किसानों के लिए छोटे उपकरण बनाए, सस्ते कंट्रोलर। लोग ध्यान देने लगे। उसने मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू किया, हिंदी में समझाया। एक वीडियो वायरल हुआ, गांव के लिए कम लागत वाली पवन मशीन। स्टार्टअप वालों का कॉल आया। पहली बार किसी ने मार्कशीट नहीं पूछी, दिमाग पूछा।
27 की उम्र में उसका प्रोजेक्ट राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा। 30 की उम्र में वही जिला प्रतियोगिता, लेकिन इस बार वो मंच पर मुख्य अतिथि था। उसने कहा, उसका संदेश, टैलेंट सस्ता है, सपने मुफ्त हैं, लेकिन टिके रहना सबसे महंगा है। आप तब नहीं हारते जब गिरते हैं, आप तब हारते हैं जब उठना छोड़ देते हैं। दुनिया सिर्फ आपकी सफलता देखती है, लेकिन सफलता सिर्फ उसी को मिलती है जो असफलता से भागता नहीं। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा, क्योंकि सब जानते थे वो जन्म से खास नहीं था, वो बस कभी रुका नहीं। सीख, जीतने वाले सबसे तेज नहीं होते, सबसे ज्यादा देर तक टिकने वाले होते हैं। ऐसी और स्टोरीज के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ऑन कर लो दोस्तों, और कमेंट में सेकंड पार्ट जरूर लिखना। तब तक अपना ख्याल रखना। जल्दी मिलते हैं एक न्यू स्टोरी के साथ।